लंदन की सड़कों पर एक एम्बुलेंस जल रही है। कोई हादसा नहीं हुआ है और ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि एक मैसेज है यूरोप को। ईरान दे रहा है हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट से अब जंग यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और इस बार सामने कोई सेना नहीं है, बल्कि ऐसे साए हैं जिनका कोई चेहरा नहीं। ईरान के दो नए प्रॉक्सी ग्रुप्स तैयार हो गए हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं अमेरिका और यूरोप से। पूरा यूरोप खौफ में है इसी वजह से, इन प्रॉक्सी ग्रुप के वजह। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अंकित। ये जो पहले से हिजबुल्लाह था, हूती था, हमास भी प्रॉक्सी ग्रुप ही था, अब ये दो नए प्रॉक्सी ग्रुप हैं जो लगातार हमले कर रहे हैं, घात लगाकर हमले कर रहे हैं यूरोप के अंदर। आपको क्या लग रहा है, ये युद्ध क्या पहले डोनाल्ड ट्रंप युद्ध मैदान में हार चुके हैं और अब प्रॉक्सी ग्रुप जो है और सहयोग कर रहे हैं ईरान को मजबूती के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं घटना बता देता हूँ। 23 मार्च की घटना है, लंदन की घटना है, और ये वो एरिया है जहां पर यहूदी बड़ी संख्या में रहते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि ईरान का प्रमुख दुश्मन कौन है? इजराइल है। इजराइल को वो पहली बात कोई देश नहीं मानता, और यहूदियों को तो वो इंसान ही नहीं मानता। तो अब वही टारगेट है कि यूरोप में जो यहूदी लोग हैं उनको बेसिकली टारगेट बनाया जाए और उन्हें समाप्त किया जाए। और ये जो आपने दो नए प्रॉक्सी गुटों की बात करी है, और ये प्रॉक्सी गुट अब इजराइल के जो समर्थक दुनिया भर में हैं, यहूदी लोग हैं, उनको टारगेट बनाया जा रहा है इसके माध्यम से। और खास तौर पर यूरोप में टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप भी जानते हैं कि बड़ी संख्या में, और ब्रिटेन में, लंदन में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ये आज जिसे इजराइल कहा जाता है, एक समय पहले ये पैलेस्टीन था। इसे अमली जामा पहनाना और एक देश की शक्ल में अख्तियार करने में ब्रिटेन का, लंदन का बहुत बड़ा योगदान। एक बात बताइए जी, कि जो यहूदी हैं, जो इजरायली हैं जी, पूरी दुनिया में है, और सबसे ज्यादा हमने जहां तक पढ़ा वहां तक अमेरिका में है जी, लंदन में है जी, और बड़े बड़े पदों पर हैं, अधिकारी हैं जी, वहां के सेनेट में है, वो सांसद हैं, वहां के मतलब एक डिसीजन मेकर हैं। अमेरिका अगर इजराइल को लेकर कोई डिसीजन करता है तो समझिए इजराइल ही डिसीजन ले रहा है, क्योंकि वहीं के लोग दबाव बनाते हैं इजराइल को लेकर के। आज जो ये युद्ध मुहाने पे पहुंच चुका है, बहुत दिन जो बाइडेन भी थे उस वक्त राष्ट्रपति, युद्ध नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इतना उकसाया, नेतन्याहू ने इतना उकसाया कि युद्ध ईरान से करने के लिए समझाया कि ईरान कितना बड़ा खतरा है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे इजराइल के लिए, इजराइल के अस्तित्व के लिए, कि आज ये स्थिति हो गई। युद्ध तो किया ही, और युद्ध में हार का मुंह भी लाख चिल्लाए, लेकिन अचानक सीज फायर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही आया, जबकि वो कह रहे 5 सेकंड में हमने सब साफ कर दिया। वहां कोई नेतृत्व नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की बातों का क्या है, पहले वो बोलते हैं कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया, और आज उसी आलाकमान से, ईरान के आलाकमान से, सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि से बातचीत कर रहे हैं, रास्ता निकाला जा रहा है, हॉर्मुज पर बातचीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो इसलिए कि पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इस खेल में फंस गए हैं। जो वो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। पूरी दुनिया का दबाव इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। पूरी दुनिया कह रही है कि युद्ध रोको, क्योंकि पूरी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था वो चौपट हो चुकी है, मार्केट चौपट हो चुका है, लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई। ये अलग बात है, इसका प्रभाव ज़्यादा हिंदुस्तान पर नहीं पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान को पूरी तरह से मदद मिल रही है रूस से। अगले 1 महीने तक का तेल, गैस का आयात होना शुरू हो गया, आज ही आया सरकार की तरफ से, $66 मिलियन से भी ज़्यादा का है। तो भारत पर उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि भारत का जो पक्का दोस्त है तो भारत पर असर नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो प्रॉक्सी गेट अब ईरान क्रिएट करा, पहले से 3-4 प्रॉक्सी ग्रुप हैं जो ईरान को लगातार हेल्प कर रहे हैं, और ये दो नए प्रॉक्सी ग्रुप, इनका काम ही है यूरोप में, लंदन में, अमेरिका में घुसकर वहां हमला करना जी, ताकि उन्हें आघात पहुंचे,
ताकि उन्होंने जो किया है ईरान के साथ वो ना करे। क्या कहते हैं? देखिए, जो आपने पूरी बात आपने समझा दी विस्तार पूर्वक की, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो आप ये समझिए, यहूदी लोग जो हैं, जितने भी हैं, जहां भी हैं दुनिया में, और वो बहुत ताकतवर है आर्थिक तौर पर। और जहां तक की बात अमेरिका की, अमेरिका में आप ये समझिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चलाने में यहूदी समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आप जानते हैं कि अमेरिका का चुनाव बहुत बड़े स्तर पर फंडेड होता है, और इन चुनावों को फंड करने में यहूदी लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये मान के चलिए कि यहूदियों की ही वास्तविक तौर पर हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि अमेरिका में जो सरकार होती है वो यहूदियों के पैसे पे बनी सरकार होती है। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की ये घटना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन उतर जाता है युद्ध में, जब उसके पास पैसे नहीं रहते, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहूदी समुदाय ही उसे फंड करता है, और ब्रिटेन ये अश्योरिटी देता है यहूदी समुदाय को कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतते हैं तो हम आपको एक देश बनाकर देंगे। और उसी का नतीजा है कि पैलेस्टीन बनता है इजराइल। और आज और यही चीज है, ईरान किसी भी समय इस चीज को, आप जानते हैं कि एक समय वो पर्शिया के अंदर था, जो आज जो इजराइल है वो एक समय पर्शिया के अंडर था। और वो किसी भी तौर पर जो ईरान की सत्ता है वो किसी भी तौर पर इजरायली हुकूमत को कोई सरकार नहीं मानती, इजरायली लोगों को नागरिक नहीं मानती। और यही वो कारण है जिस कारण से इंग्लैंड में हमें ये नरसंहार, ये डर, ये खौफ बनाते ये जो प्रॉक्सी संगठन है ईरान के, ये दिख रहे हैं, जिससे कि बाहरी तौर पर ईरान पर दबाव डाला, इजराइल पर दबाव डाला जा सके और इजराइल को कमजोर किया जा सके। लेकिन मैं इतना अपने दर्शकों को बता देता हूं कि इजराइल वो देश है जो, और जिसकी इंटेलिजेंस इतनी शार्प है कि अगर आपने उन्हें मारा तो वो आपको आपके घर में घुसकर मार के निकल जाएंगे। लेकिन अंकित ये बताइए जी कि जिस तरीके से युद्ध हुआ, बहुत इंटेलिजेंस है मोसाद, हम समझ रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेतृत्व को साफ कर दिया, निपटा दिया, लेकिन ईरान को भी कम नहीं आंकना चाहिए। डिमोना में हमला कर दिया, जो सबसे सुरक्षित शहर है, जहां पे परमाणु रिसर्च सेंटर है, और लगातार आज भी डिमोना में लगातार हमले हो रहे हैं, जो कि बहुत ही, WHO ने भी इसका मतलब निंदा की है कि अब परमाणु केंद्र को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि हो सकता है वहाँ के रेडिएशन से इजराइल में लोगों को नुकसान हो, लोगों को दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसलिए वो लगातार WHO कह रहा है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। यही वजह है कि जब से डिमोना पर हमला हुआ है तब से डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तब से डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बातें कर रहे हैं, शांति की बातें कर रहे हैं। एक ऐसे शांति दूत हैं जो हर जगह युद्ध खड़ा कर देते हैं, और जब लगता है कि अब इस युद्ध से हमें कुछ हासिल होगा नहीं तो पीछे हट जाते हैं। आज भी स्थिति यहीं पर आके, क्या हासिल हुआ ईरान युद्ध से? वेनेजुएला से बिना युद्ध किया आपने सब कुछ समझौता करा लिया। उन्होंने सोचा कि डरा देंगे ईरान को, उसके खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, उनके जो जहां भी तेल के स्रोत, हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कब्जा कर लेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था मेरे कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे कह रहे थे हम जब चाहें तो हमला कर सकते हैं और उसको अपने कब्जे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कथनी और करनी दो बड़ी चीज है। आप कर पाएंगे कि नहीं कि कर पाएंगे, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जिसपे कब्जा करना किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए आसान नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से रेगिस्तान से घिरा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं, घात लगा के उसके सैनिक तैयार हैं। अगर आप अपने सैनिक उतारेंगे वहां तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपको सैनिक। इसलिए यही वजह है कि वो लिटरली एक बार बोला था कि हमारी सेना जाएगी, और अब सीधे कह रहे कि हमारी सेना ईरान में नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे भी विरोध हो रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति यह है कि जहां इलेक्शन है, जहां पे उनका गढ़ था, वहां भी हार गए वो। मतलब लोग खुश नहीं है, अमेरिका के लोग युद्ध नहीं चाहते। आपने युद्ध थोपा, सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर युद्ध थोपा। हालात ऐसे आपने कर दिए थे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता था, लेकिन वो हालात ऐसे हैं कि अभी कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो हो सकता है कि चीज़ें बटरी पर आ जाए। लेकिन यही हालात रहे, अगर सीज फायर के बाद अगर चीज़ें नहीं सुधरी, फिर से बड़ा युद्ध हो सकता है।
देखिए युद्ध तो बड़ा हो ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, पूरी दुनिया में तेल संकट है और पूरी दुनिया त्राहिमाम में चली गई है। हमने दुनिया के हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, इतना बड़ा इस्लामी पर्व था, इफ्तारी बैन करनी पड़ी उन्हें। तो आप ये देखिए कि और दुनिया का जो सबसे सुरक्षित देश माना जाता है दुबई, अब वहां की स्थिति देखिए, वहां की अर्थव्यवस्था देखिए, पूरी डामाडोल हो चुकी है। और सऊदी अरब, आप देखिए वहां की स्थिति आर्थिक तौर पर देशों में बदहाली आने लगी है। आप ये समझिए कि ये सारे के सारे मिनरल रिच राष्ट्र हैं, सबके पास ईंधन अपार है, लेकिन आपको ईंधन बेचने के लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए। और जब शांति ही नहीं रहेगी उस रीजन में, तो आप पैसा कैसे कमा पाएंगे? आप भी जानते हैं कि व्यापार की पहली जरूरत क्या होती है? पहली जरूरत होती है शांति। और जिस हॉर्मुज की हम बात करते हैं, वो हॉर्मुज कोई नहर नहीं है, वो एक ऐसा सी रूट है जिससे पूरी दुनिया को ईंधन जा रहा है। और इस बात से तो सभी सहमति है कि ईंधन आज के समय का, आज की अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है। बिना ईंधन के आप अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं कर सकते, चाहे वो यूरोप की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे एशिया की अर्थव्यवस्था हो, अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया का दबाव है और ईरान इसी बात का फायदा उठा रहा है। और अब वो अपने प्रॉक्सी संगठन खड़ा कर रहा है और उन्हीं प्रॉक्सी संगठनों का प्रयोग कर रहा है। जैसे लंदन में हमें देखने को मिल रहा है कि वो एरिया जो यहूदियों का एरिया है, स्पेसिफिकली उस एरिया को टारगेट किया जा रहा है, वहां रहने वाले यहूदी लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। तो ये बताता है कि अब अगर इस तरीके से युद्ध खत्म होता है तो दूसरा युद्ध तैयार हो रहा है, प्रॉक्सी वॉर होगा और आतंकवाद का रास्ता अख्तियार किया यही है प्रॉक्सी वॉर। पहले शुरू में होता है प्रॉक्सी वॉर, फिर फुल फ्लेज वॉर हो जाता है। तो अभी देखना चाहिए फिर प्रॉक्सी वॉर की तरफ जा रहा है, जो कि आगे बहुत ही घातक हो सकता है दोनों देशों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ऐसे वॉर रुकने चाहिए, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर हो, चाहे आपस में 2-3 देश लड़ रहे हैं, वो उसे रुकना चाहिए। क्योंकि कभी भी सबके पास परमाणु बम है, कभी भी कोई बड़ा युद्ध हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। इसलिए ऐसे युद्ध रुकना बहुत ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, और बाकी चीज़ खुशहाली के लिए भी बहुत ज़रूरी है युद्ध रुकना। इसलिए लगातार हम कल दोबारा नए मुद्दे लेकर आएंगे। आप लगातार हमारे खास शो वर्ल्ड वॉरियर देखते रहिए और हमारे कड़क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्टोरीज़ को शेयर करें और देखते रहिए कड़क।